तो चाहे वो महमूद गजनी हो या गजनवी हो, उनके दौर से लेकर आज तक भारतीय मंदिर लालची नजरों और लुटेरों के निशाने पर है। और क्या आपको मालूम है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो वजह है मंदिरों में बेहिसाब धन दौलत। जहां पर शहद होगा, मधुमक्खियां वहीं खिंची चली आएंगी। तो आज कचहरी में हम मंदिरों की इसी समृद्धि की फाइल आपके लिए खोलने जा रहे हैं। आपको हैरानी हो सकती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO का अनुमान है कि भारत के मंदिरों की जो कुल अनुमानित दौलत है वो लगभग, देखिए गिनती चल रही है यहाँ पर, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब ये 12 लाख करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, इसे ऐसे समझिए कि देश का बजट 53 लाख करोड़ रुपए है, देश का बजट। लेकिन मंदिरों की जो अनुमानित दौलत है वो 12 लाख करोड़ से ज्यादा है, जिसकी तुलना मैं आपको यहां करके दिखा रही हूं। यानी मंदिरों की दौलत देश के बजट से 22% है लगभग। और इसी तरह देश का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए का है और मंदिरों की अनुमानित दौलत 12 लाख करोड़ रुपए जो आपको दिखा रही हूं। तो रक्षा बजट से ये लगभग 76% ज्यादा है मंदिरों की कमाई। पाकिस्तान का बजट 6.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय रुपए में, और पाकिस्तान के बजट से भी ये 85% से ज्यादा है हमारे मंदिरों की कमाई। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे देश में मंदिरों में एक साल में जितना चढ़ावा या जितनी दौलत आती है वो पाकिस्तान के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। तो क्या इसी वैभव की वजह से भारत के मंदिर लुटेरों के निशाने पर हैं? मंदिरों में लूटपाट का सिलसिला क्या इसीलिए सदियों से चला आ रहा है? सदियां बीत गई लेकिन जख्म आज भी हरे हैं। जब भी इस देश के इतिहास के पन्ने पलटिए, एक दर्द रह रह कर बाहर आता है। महमूद गजनी से लेकर तैमूर लंग और क्रूर औरंगजेब तक इस भारत भूमि ने क्या क्या नहीं देखा। मंदिर तोड़े गए, हमारी आस्था को कुचला गया, हमारी संप्रभुता को लूटा गया। क्यों? क्योंकि भारत के मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं थे, वो इस देश की समृद्धि का शिखर थे, इस देश के धन धान्य का परिचय थे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे श्रद्धालुओं ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक कतरा, अपने सोने चांदी के भंडार इन मंदिरों में प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए। इससे मंदिर इतने समृद्ध हुए कि मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक की आंखें चौंधिया गई। लेकिन ये वो दौर था जब हम लाचार थे, आक्रमणकारी बाहर से आए थे। वो हमारे मंदिरों को, हमारी संपदा को, हमारी विरासत को तलवारों के दम पर लूट कर ले गए। लेकिन आज का सच क्या है? आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में चढ़ावे की लूट की खबरें आती हैं, चंदे में गबन की खबरें आती हैं, तो रूह कांप जाती है। आज दिल चीख कर पूछता है कि गजनी तो कब का दफन हो गया। लेकिन मंदिरों को लूटने वाली वो मानसिकता आज हमारे अपनों के भीतर कैसे जिंदा है? आज ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। गजनी भी फेल हो गया। गजनी तो आक्रामक थे और हमसे बदला लेने के लिए सब कर लिया। ये लोग तो अयोध्या मंदिर को तो छोड़ो, कोई मंदिर नहीं छोड़ा भाई। और प्रसाद छोड़ो, कुछ बचा ही नहीं उस मंदिर में। ये भले कई लोगों को असहज करने वाले सवाल हों, बातें हों, लेकिन सवाल तो उठेंगे। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत के मंदिर ही बार बार निशाना क्यों बनते हैं? क्यों आज हमारे पावन देवालय भ्रष्टाचार के हब बनते जा रहे हैं? वो भक्त जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भगवान के चरणों में चढ़ावा अर्पित करता है, उसे क्या पता कि उसकी श्रद्धा को किसी के लालच की दीमक चाट रही है। और ये सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की लूट या चंदे के गबन का मामला नहीं है। दक्षिण भारत के उन मंदिरों में जिनकी भव्यता पर हमें नाज था, वहां इंसानी भ्रष्टाचार की कहानियां भी हमें शर्मसार करती हैं। आप केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को ले लीजिए। वही पद्मनाभ स्वामी मंदिर जिसके तहखानों के खजाने की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अभी पिछले महीने मई 2026 में केरल पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लीक हुई। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, भगवान का बहुमूल्य हीरा जड़ित आभूषण वैरानामा कई महीनों से गायब है। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया 78 ग्राम सोना जो कि बिस्किट और सिक्के के रूप में था, वो गायब है। हद तो तब हो गई जब बिना किसी कागजी रिकॉर्ड के मंदिर में एक सोने के दीपक को चुपचाप
चांदी के दीपक से बदल दिया गया। उससे पहले 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र ने कहा था कि यहां से 21 लाख के 8 प्राचीन हीरे गायब हुए। ये रक्षक हैं या भक्षक? थोड़ा और आगे बढ़िए। सबरीमला मंदिर, जहां स्वामी अयप्पा के दर्शन के लिए लोग मीलों पैदल चलते हैं, वहां मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने के नाम पर 4.5 किलोग्राम सोना गायब कर दिया गया। सीधे सीधे चोरी। और सुनिए, इसी साल जनवरी 2026 में करीब 35 लाख रुपए के घी के पैकेट्स का रिकॉर्ड गायब हो गया। जब हिंदू संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर केरल हाईकोर्ट को इसकी वित्तीय जांच के आदेश दिए। पैसा और सोना इंसान की नीयत को किस हद तक गिरा सकता है, इसका सबसे घिनौना उदाहरण अगर देखना है तो चलिए विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर। इसी साल मार्च 2026 की बात है। दानपेटी के पैसों और सोने की गिनती चल रही थी। कुछ सेवादार और कर्मचारी वहां बैठे थे। भक्तों ने जो असली सोने के आभूषण चढ़ाए थे, ये कलयुगी कर्मचारी उन्हें नकली सोने से बदल रहे थे। वो तो शुक्र है कि रंगे हाथों पकड़े गए और पुलिस ने दबोच लिया। भगवान की आंख तक से ये लोग नहीं डरे। और भारत का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी, जहां का लड्डू विवाद अभी थमा नहीं था कि वहां के कुप्रबंधन की एक और परत खुल गई। मंदिर प्रबंधन, जिसे टीटीडी कहते हैं, उसके कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे पर पैसे की हेराफेरी करते रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। आरोप है कि वहां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का महा घोटाला हुआ और उस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर आज इसकी सीआईडी जांच चल रही है। पूर्व मुख्य पुजारी ने तो बहुत पहले ही आरोप लगाया था कि मंदिर का बेशकीमती गुलाबी हीरा गायब कर दिया गया। ये तो हुई दक्षिण भारत के मंदिरों की बात। केदारनाथ धाम में क्या हुआ, अब आपको ये बताते हैं। केदारनाथ में साल 2022 में गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई गई थी, लेकिन बाद में आरोप लगे कि वो सोना पीतल में बदल गया है। वो आरोप किसी और ने नहीं बल्कि केदारनाथ के ही तीर्थ पुरोहितों ने लगाए थे। भारी बवाल उस पर मचा। हालांकि बाद में इस मामले में बद्री केदार मंदिर समिति को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में इस तरह के विवाद ने लोगों की आस्था को बड़ी चोट पहुंचाई। ये सिर्फ घटनाओं की या आंकड़ों की बात नहीं है, ये हमारी आत्मा पर चोट है। गजनी से लेकर आज तक क्यों भारत के मंदिर ही निशाना बन रहे हैं? तब विदेशी आक्रांता थे, आज तो अपना ही तंत्र और अपने ही लोग हैं। क्या मंदिरों के चढ़ावे का पैसा रियल एस्टेट की तिजोरियों में बंद होने के लिए है? क्या भक्तों की गाढ़ी कमाई मंदिर समितियों में घुसपैठ करने वाले लालची लोगों की अय्याशियों के लिए है? राम मंदिर से लेकर तिरुपति तक अब वक्त आ गया है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जागे और पूछे कि हमारे मंदिरों के पैसे पर, हमारी आस्था पर ये गिद्ध दृष्टि कब तक बनी रहेगी? अगर आज लोग चुप रहेंगे तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जो समाज अपने इष्ट की तिजोरी नहीं बचा सकता, उससे और क्या बचाने की उम्मीद की जाए। तो भारत में मंदिरों में लूट के इस खेल का दरअसल हमारे मंदिरों की समृद्धि और उनके वित्तीय साम्राज्य से सीधा कनेक्शन है। इसे आपको डेटा के जरिए भी समझाती हूँ। भारत के सिर्फ टॉप 10 मंदिरों की अगर बात कर लें तो संयुक्त संपत्ति इनकी 9 लाख करोड़ से ज्यादा है। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर करीब 3,38,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। IMF और विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अकेले तिरुपति मंदिर की ही संपत्ति, बहुत से छोटे छोटे देश हैं उनको अगर आप जोड़ लें, साइप्रस, आइसलैंड, एस्टोनिया जैसे दुनिया के देशों को जोड़ लें तो 100 छोटे देशों की कुल GDP से ज्यादा है। तिरुपति में रोजाना औसतन 1 से 5 करोड़ रुपए तक का दान आता है। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्राचीन और गुप्त खजाने के मामले में पूरी दुनिया में पहले से ही प्रसिद्ध है, पहले नंबर पर है और इस गुप्त खजाने की कुल कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा आंकी गई है। पुरी के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर के नाम पर 60,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि दर्ज है और 24 जिलों में यह भूमि फैली हुई है। ओडिशा के 30 में से 24 जिले जहां पर ये भूमि है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मंदिर को कुल 376 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। तो ये हुई मंदिरों की कुल संपत्ति की बात। अब आपको बताते हैं कि किस मंदिर के पास कितना सोने का भंडार है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में 1500 टन, तिरुपति बालाजी मंदिर उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, 11 टन सोना उनके पास मौजूद है। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में
1 टन के आसपास सोना इनके पास मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर 940 किलो, साईं बाबा मंदिर 400 किलो सोना, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में 160 किलो सोना और सोमनाथ मंदिर गुजरात में मौजूद है, उसका भी नंबर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं 160 किलो। जगन्नाथपुरी मंदिर के पास 130 किलो सोना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर 60 किलो सोना। तो ये था उस 12 लाख करोड़ की धार्मिक अर्थव्यवस्था का पूरा सच